हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ओनली फेस क्लासेस। तो दोस्तों, ओनली फेस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग जो है एक टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। वो जो है टॉपिक है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। इसका दो नेम है। तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में ये बता कर रखे हुए हैं कि गॉस लॉ या गॉस थ्योरम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का की के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है कह सकते हैं कि काफ़ी जो है टर्निंग नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि काफ़ी जो है एक इम्पोर्टेंट जो है एक टॉपिक है जिसपे जो है बहुत सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। और इससे रिलेटेड जो है आईआईटी जेईई मेडिकल और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि गॉस लॉ है क्या और गॉस लॉ का मीनिंग थोड़ा अच्छे से समझा जाए। तो बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। और देखिए क्या होने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हमने ये आपको एक फिगर बना रखा है। ये फिगर मेरे को एकदम स्फीयर है, गेंद जैसा है, एकदम गोल है। सर्कल जैसा मत समझिए, एकदम ऐसे गोल है। तो अगर ये गोल फिगर है और इसके अंदर मानते हैं कि हम यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दें, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा बाहर की तरफ। यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी ढिचक निकलेगा, इधर भी निकलेगा। मतलब हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेगा, इसी को हमको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा कि 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा कि 30 निकलेगा कि 40 निकलेगा, कितना निकलेगा। अब इसको फाइंड आउट करना काफ़ी जो है मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए गॉस जो है एक काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट बोल दिए, जिस स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो गॉस का कहना ये था कि इसके अंदर जितना भी चार्ज क्लोज है, बंद है। तो कोई पूछे कि इसके अंदर कितना चार्ज क्लोज है, तो प्लस क्यू है। तो अगर इस प्लस क्यू चार्ज में 1/एप्सिलॉन नॉट से इंटू कर दे, तो ये जितना कट के आएगा उतना ही इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेगा। अगर मानते हैं कि सॉल्व होके 20 आ रहा है, तो समझ जाएंगे कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 20 बाहर की तरफ निकला हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि मानते हैं कि इसमें प्लस क्यू चार्ज ना होके इसमें 20 कूलम चार्ज यहाँ सेंटर पर रखा हुआ है। तो इस 20 कूलम चार्ज में 1/एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड इंटू कर दें, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू 20 कूलम, तो पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस जो है यहाँ से सरफेस से इस पर से बाहर की तरफ पूरे यहाँ पे एक सरफेस बनेगा। गौर करिएगा, ये स्फीयर है तो सरफेस, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेगा। अगर इसमें मानते हैं कि यहाँ पे इस सेंटर पे मानते हैं कि अगर प्लस 30 कूलम चार्ज है, तो प्लस 30 कूलम चार्ज को हम जो है 1/एप्सिलॉन नॉट से इंटू कर दे, तो पता चल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से बाहर निकल रहा है। यही गॉस लॉ है। लेकिन अब एक एक ठो काउंट करेंगे तो काउंट करते करते लाइफ खत्म हो जाएगा, नहीं निकल पाएगा। बहुत आसान तरीका है। तो इसी को गॉस का कहना ये था गॉस लॉ ये कहता है कि द टोटल electric field the total electric field lines passing through the total electric field line passing through a closed surface is 1/एप्सिलॉन नॉट times of charge plus q, that is present inside the closed surface S। मान लो कि ये जो क्लोज सरफेस है इसका नाम है एस, सरफेस से क्लोज एस। तो वही लिखे हुए हैं कि द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है
ओ पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज यहाँ पे एक चीज लिख लेना है, इक्वल टू द, इज लिख लेना इक्वल टू द, तो लिखेंगे द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज Q दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी मेरे को चार्ज रखा है उस चार्ज में अगर हम 1/ε0 से इंटू कर दें तो पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रहा है। अब हम देखते हैं कि इसको जो है मैथमेटिक्स के वे में कैसे लिखा जाता है, मैथमेटिक्स का क्या तरीका है लिखने का, वो हम लिख के चेक कर रहे हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि अगर मानते हैं कि ये छोटा सा मेरा एक कंपार्टमेंट है, हमने आपको बताया था छोटा सा ये एक डब्बा है जिसका नाम है डेल्टा एस, तो ये वेक्टर है तो लिखेंगे वेक्टर डेल्टा एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल रहा है, इसका नाम मानते हैं कि ई है। तो अगर हम ई का और डेल्टा एस का डॉट प्रोडक्ट ले लें, वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस, तो ये बन जाएगा इक्वल टू 1/ε0, इसको ε0 पढ़ते हैं, ε0 पढ़ते हैं 1/ε0 इंटू प्लस क्यू, यानी कि ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 सॉरी यहाँ पे इंटू कर लो, क्यू 1 जा क्यू प्लस क्यू बटा ε0। तो ये हमको पता चल रहा है कि केवल इसमें से, इस कंपार्टमेंट में से कितना गया, लेकिन इसी तरह से यहाँ और भी एक डब्बा होगा, और भी डब्बा होगा, बहुत सारा डब्बा होगा, तो सभी डब्बा में से अगर हमको निकालना है तो इसको इंटीग्रेशन लगा दो तो टोटल डब्बा इसके अंदर चला आएगा। तो इस तरह से गॉस का ये कहना था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है एक क्लोज सरफेस से, वह इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज Q। चार्ज Q में 1/ε0 से इंटू कर दो तो उसी के इक्वल होता है, और ये चार्ज जो है इस सरफेस के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं, और क्लोज होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको एक फिगर ये बना के रखा है, कंप्लीट तो ये स्फीयर है नहीं, लेकिन देखो हम जो फिर भी कोशिश किए हैं इसको स्फीयर बनाने के लिए, और यहाँ पे छोटा छोटा डब्बा है देखो। तो इस जो है छोटे डब्बे में से एक कंपार्टमेंट में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका, इसी तरह से बहुत सारा कंपार्टमेंट आएगा और सभी को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमको पता चलेगा कितना बाहर की तरफ निकल रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे तो पता चलेगा कि इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रहा है। अब इसका प्रूफ भी पूछता है कि इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो प्रूफ करने के लिए आइए हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करने के लिए ये है कि हमने आपको बोला है कि ये जो एक कंपार्टमेंट है इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया तो इसको हम डेल्टा एस बोले हैं, इसको डेल्टा एस बोले हैं। तो डेल्टा एस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया ई, दोनों का डॉट ले लें और इसका इंटीग्रेशन कर दें तो बहुत सारे कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6, सभी कंपार्टमेंट में से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है सब निकल जाएगा, सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इक्वल टू होता है क्यू बाई प्लस क्यू, इसके अंदर है तो प्लस क्यू बाई ε0। तो ये मेरा कहलाएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये कहलाएगा RHS। तो LHS और RHS अगर इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये प्रूफ हो गया। तो LHS को लेके हम चलते हैं, तो यहाँ से LHS को हम लेके चलें तो लेफ्ट हैंड साइड में है इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट डेल्टा एस, ये मेरा पार्ट है। अब जरा देखना, ये जो हम फिगर बनाए हैं और ये जो मेरा डेल्टा एस दिखाई दे रहा है, गौर से देखोगे ये एकदम स्फीयर है, एकदम गोल है, लेकिन कागज ये बन नहीं पा रहा है मेरे से, बना लेना एकदम। देखना, ये मान लो कि ये डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। जैसे ये यहाँ पे इसका नाम हमने रखा है डेल्टा एस, तो डेल्टा एस भी इधर ही है, एन के तरफ, यूनिट वेक्टर एन के तरफ इधर ही है, बोले हैं हम यूनिट वेक्टर डेल्टा इधर है डेल्टा एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0।
तो दोनों के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा 0। इस डायरेक्शन में अगर रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में रहता अगर डेल्टा एस, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाता 90। यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा एंगल इतना कम हो गया ये वाला, फिर यहाँ आएंगे तो और कम हो जाएगा, और इसी पे चले आएंगे तो एंगल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम इसका डॉट लेंगे, और डॉट लेने के बाद तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये पार्ट ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मॉड ऑफ ई और मॉड ऑफ डेल्टा एस और कॉस, एंगल तो 0 है डेल्टा एस इसके बीच में, तो 0 लिख लेंगे। इंटीग्रेशन जैसे कि आपको हम बता करके रखे हुए हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो इसी फार्मूला का हम यूज किए हैं। ए डॉट पी इज इक्वल टू इतना होता है, तो हम जो है वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू जाएगा मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डेल्टा एस कॉस 0। कॉस 0 होता है 1, तब यहाँ से मॉड हटाएंगे तो ये वेक्टर हट जाएगा, अब ये स्केलर बन जाएगा और यहाँ पे डेल्टा एस आएगा। आप गौर से देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि ये सेंटर से इसका जो है सरफेस इक्वल है, तो ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और ये डेल्टा एस हो जाएगा। और सपोज करो कि ये जो मेरा स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस अगर आर है, तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तब अब हम क्या करते हैं, इसका रेडियस आर है तो देखना, तो अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और डेल्टा एस का मतलब इसका एरिया, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया, डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस करके पूरे स्फीयर का एरिया, पूरा गोल स्फीयर का एरिया। तो पूरे गोल स्फीयर का एरिया होता है आपको इनटू, इसका मतलब है डेल्टा एस करके पूरा एरिया को ऐड कर दो। तो पूरे एरिया को ऐड करेंगे किसका, स्फीयर का, एक गोला का, तो पूरे स्फीयर का जो पूरा जो एरिया आता है वो होता है 4 पाई और आर स्क्वायर। आर मतलब इस स्फीयर का रेडियस का स्क्वायर आया हमको। और यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज रखा है सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो क्यू चार्ज से हमको आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा ऐसे डब्बा है जिसका नाम यहाँ डेल्टा एस बनाए हैं, चाहे यहाँ भी डेल्टा एस लिख दें। तो इस आर डिस्टेंस पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम ये भी आपको बता कर रखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जिस चार्ज के वजह से निकाल रहे हैं, जैसे इसके वजह से निकाल रहे हैं, तो ये चार्ज और ये कितना दूर पे है उसका स्क्वायर होता है। तो कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का स्क्वायर हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस फॉर्मूला से। तो जब हम इसमें रखेंगे इसको, तो मेरे को क्या मिलेगा, तो जब हम इसको रखेंगे इसमें तो मेरे को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। गौर करना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा है LHS। और RHS क्या था, गौर करना, RHS में हमने यहाँ पे लिखा हुआ था फॉर्मूला मेरा क्या था, फॉर्मूला ये था वेक्टर E डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो LHS हम ये लेके चले थे और ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया मेरे को, RHS के बराबर आ गया। तो हम बोल सकते हैं सो आवर गॉस लॉ इज प्रूव्ड। मेरा गॉस लॉ प्रूव होता है। LHS से RHS को ला दो, हमने इसको लेके चला था, सॉल्व करते हुए चले हैं और मेरे को ये पार्ट मिल गया। तो यहीं पे मेरा ये लेक्चर खत्म होता है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए एनर्जेटिक टॉपिक के साथ।